अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। संसार कितना भी बड़ा है, वो साइज से इम्पोर्टेंट नहीं है। संसार जितना भी बड़ा है और जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो संसार को अगर हम बिना अभिप्राय कुदरती कानून के मुताबिक, कुदरती रचना के मुताबिक देख सकते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। हम मन वचन काया, उनकी अवस्था और बाहर की दुनिया को अगर हम बिना ओपिनियन, क्या बताया, बिना ओपिनियन, अभिप्राय, बिना अभिप्राय कुदरती रचना के रूप में देख सकते। जब रचना कुदरत की है तो हमारे अभिप्राय की जरूरत नहीं है। या आकाश में बादल कम है ज्यादा है, हमको क्या फर्क पड़ता है? आप समझे क्या नहीं? धूप कम है ज्यादा है, हमको क्या फर्क होता है? कई बारिश ज्यादा गिरी कम गिरी, हमको क्या फर्क होता है? ऐसे ये कुदरत को देखते हैं, ऐसे हम ये शरीर की अवस्था, वो भी प्रकृति है और सभी व्यक्तियों की भी प्रकृति है। तो प्रकृति को अभिप्राय के बिना देख सकते हो, तो आप जिम्मेदार नहीं हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? मैं आपको पूछता हूं, अभिप्राय ही बंधन है, अवस्था बंधन रूप नहीं होती है। अवस्था के पीछे हमारा जो अभिप्राय है, ओपिनियन, वो ही बंधन रूप है। क्योंकि जो अभिप्राय होता है, इसके साथ हमारा लगाव है। अवस्था तो प्रकृति की है ही, और वो प्रकृति कुदरत की है, मगर इसके साथ जो अहंकार अभिप्राय के साथ जुड़ जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और अभिप्राय नहीं है तो कोई भी अवस्था के लिए आप जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना। तो कुदरती रचना में आप जिम्मेदार कैसे होंगे? मगर जैसा ही अभिप्राय दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फायदे वाला है, ये नुकसान वाला है, तब से जिम्मेदारी शुरू होगी। अभी कई लोग कहेंगे कि स्वामी जी, बिना अभिप्राय तो जीवन कैसे हो सकता है? तो कुदरत कहती है, शरीर और संजोग हम देते हैं, आपका अभिप्राय है या नहीं है, कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आया? रामकृष्ण महावीर को जो कर्मों की भुगतान करनी पड़ी थी, वो कंपलसरी थी, इसमें अभिप्राय की जरूरत नहीं थी। अभिप्राय वो आप खुद दे रहे हैं कि ये सही है या गलत है, मगर कुदरत कहती है कि मैं जो कुछ भी संयोग देता हूं, मन वचन काया तीनों को, वो कर्म फल स्वरूप है। और फल स्वरूप होने से आप अगर कुदरती रचना देखते हैं
बिना अभिप्राय, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अभिप्राय दोगे तो जिम्मेदारी। आपको अभिप्राय देने की कोई जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए। क्या बताया? बिल्कुल नहीं। ये पिछले अवतार के अभिप्राय के आधार से ये प्रकृति बनी है। अभी नए अभिप्राय दोगे तो और प्रकृति फिर क्या होगी? चालू रहेगी। अभिप्राय ही बंधन है। क्या है? अभिप्राय ही बंधन है। और साइकिल चलता रहेगा। साइकिल चलता रहेगा। ये अवस्था के अंदर ठंडी गर्मी बारिश होती ही रहती है, होती ही रहती है। ये प्राणी पशु पक्षी अभिप्राय नहीं देते हैं, क्योंकि उसका मन सीमित है। क्या है? इनका मन आहार, भय, मैथुन, निद्रा और 4 क्रिया के लिए ही है। इनसे ज्यादा उनके पास सोचने की भी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए हिंसक प्राणी हिंसा करते तो भी पाप बंद नहीं होता है। क्या बताया? पुण्य भी नहीं बनते, क्योंकि अभिप्राय ही नहीं है। क्या नहीं है? नरक गति के जीवों को अभिप्राय ही नहीं है। देवलोक के देवों को भी अभिप्राय नहीं है। ये सभी का मन सीमित होता है। मनुष्य का मन अनलिमिटेड है। इसीलिए वो अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, मगर समझ में नहीं आता है कि तुम जिस स्वार्थ की बात करते हो वो प्रकृति ही तुम्हारी नहीं है। बोलते नहीं हाँ या ना? तुम जिसके स्वार्थ की बात करते हो ये प्रकृति भी तुम्हारी नहीं है, तो तुम किसके स्वार्थ की बात करते हो? तुम किसके लाभ नुकसान की बात करते हो? बताइए। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो लाभ नुकसान तुम्हारा कहाँ हुआ? हाँ के ना? कई लोग कहते हैं भी हमको तो व्यवहार में सोचना पड़ता है ना, किसके लिए? तुम्हारी प्रकृति जन्म से मौत तक मन वचन काया की क्रिया से फिक्स हो चुकी है, तो वो अपने आप काम करती रहेगी। परिस्थिति के आधार पे जो विचार जरूरी है वो लेकर ही आए हो। करने की जरूरत, हम सिर्फ मानते हैं कि विचार करते हैं बस। 24 घंटे का दिन होता है। कितना? अगर हम 8 घंटा सोते हैं, 1/3 बराबर है, तो भी जीवन भी चलता है, दुनिया भी चलती है। बोलते नहीं कि नहीं चलता है? मगर 16 घंटे में ऐसा लगता है कि मैं नहीं सोचूंगा तो क्या होगा। 8 घंटा कट जाता है, 16 घंटा में लगता है कि मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये भ्रांति है। क्या है?